हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन का और एक एक्सरसाइज यानी कि इंटीग्रेशन का क्या होता है, तीसरा क्या होता है टॉपिक जो होता है, यानी कि जो इंटीग्रेशन के जो टाइप्स होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम दो प्रकार के इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, एक सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन और दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन, और ये तीसरा क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यानी इंटीग्रेशन यानी कोई भी फंक्शन यानी कि रहता है तो उसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स द्वारा कैसे इंटीग्रेट करते हैं, यानी उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, प्रश्न को सॉल्व करने से पहले यानी कि एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले उसका कुछ बेसिक चीज़ है, यानी उसका एक फॉर्मूला है, उसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ लिख के रखे हैं, देखिए यहाँ पे लिखे है सपोज दैट u एंड v आर टू डिफरेंशियल फंक्शन। यहाँ पे u और v क्या होता है, दो अवकलित फलन है, यानी कि दो अवकलित फलन है। देन बाय द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का जो प्रोडक्ट रूल होता है यानी मल्टीप्लाई जो क्या होता है, लॉ होता है डिफरेंशिएशन का, उससे क्या होता है हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। देखिए u इंटू वी दो डिफरेंशियल फंक्शन है, तो यहाँ पे u और v का क्या होता है डेरिवेटिव फाइंड किए, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में किए। तो सबसे पहले हम जानते हैं फार्मूला कि u को रख के v का क्या होता है डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वो भी x के रेस्पेक्ट में, और फिर क्या होता है v को रख के क्या होता है u का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे x के रेस्पेक्ट में। अब दोनों क्या होता है, इसका क्या होता है डेरिवेटिव का क्या होता है परिणाम ये आया, रिजल्ट ये निकला। अब दोनों तरफ क्या होता है इंटीग्रेशन करेंगे, यानी दोनों तरफ क्या होता है एंटी डेरिवेटिव क्या होता है फाइंड करेंगे। देखिए हम जानते हैं कि डेरिवेटिव्स, यहाँ पे एक चीज़ है, एक वर्ड्स है डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव्स, एंटी डेरिवेटिव्स। तो हम जानते हैं कि डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है, और एंटी डेरिवेटिव्स मतलब इंटीग्रेशन, जिसको हम कहते हैं समाकलन। तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स पहले से किया हुआ है, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, डी बाय डी एक्स हट जाएगा, यानी अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। यदि ए रहे तो हम ए लिख सकते हैं, इसकी जगह में कोई प्रॉब्लम नहीं, और डेरिवेटिव रहे तो डेरिवेटिव की जगह में हम एंटी डेरिवेटिव लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स हट गया, यू इंटू वी हो गया, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या निकला, यू इंटू वी। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म्स हैं, तो दोनों टर्म्स का क्या होता है सेपरेट करके इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। यहाँ पे u एक्स्ट्रा है तो u को यहाँ पे बाहर एग्जिट कर लिए, और डी वी बाई डी एक्स, फिर प्लस v मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स। अब देखिए अगला स्टेप पे ध्यान दीजिए, देखिए u इंटू वी, यहाँ पे कुछ चीज़ नोट किए हैं। देखिए लेट u इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन माने हैं, एंड डी वी बाई डी एक्स एक विदाउट डेरिवेटिव वाला फंक्शन माने हैं, और एक क्या होता है डेरिवेटिव वाला फंक्शन माने हैं। यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू जी एक्स माने हैं। अब इसका क्या होता है, u का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, यानी एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। यहाँ पे यदि इसका डी यू बाई डी एस यानी एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव फाइंड किया तो एफ डैश एक्स आया है, और यहाँ पे डी बी बाई डी एक्स यहाँ पे डेरिवेटिव है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, बी मतलब डी बाई डी एक्स हट गया, और यहाँ पे इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स लग गया। अब यहाँ पे देखिए यू इंटू वी, ये वाला इक्वेशन पे हम ध्यान देंगे। u इंटू वी इक्वल टू यू मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन डी वी बाई डी एक्स फिर प्लस वी मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स। अब यू भी अब क्या होता है, अलग अलग जो वैल्यू है उसका बैठाएंगे। देखिए u इक्वल टू हम यहाँ पे माने हैं u इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स बैठा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे है v, तो v इक्वल टू उसका v का इंटीग्रेशन क्या निकला है, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स बैठा दिए। अब देखिए यहाँ पे इक्वल है, तो इक्वल बैठा दिए। अब u इक्वल टू एफ एक्स माने हैं, तो u के जहाँ में एफ एक्स बैठा दिए। अब देखिए ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन का सिंबल दे दिए। अब यहाँ पे डी बी बाई डी एक्स यानी कि इक्वल टू जी एक्स माने हैं, तो यहाँ पे डी बी बाई डी एक्स के जहाँ में जी एक्स को पुट कर दिए। अब देखिए फिर प्लस है, फिर प्लस बैठा दिए। अब भी इक्वल टू क्या माने इंटीग्रेशन, यानी डी बी बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या निकला, भी इक्वल टू इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स निकला है, तो जहाँ पे बी है बी के जगह में ये जो वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखिए प्लस इंटीग्रेशन, इस पे ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, फिर मल्टीप्लाई, देखिए फिर मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन का सिंबल है, और डी यू बाई डी एक्स यानी यू का डेरिवेटिव फॉर्म क्या निकला है, एफ डैश एक्स, यानी एफ डैश एक्स लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स इक्वल टू, देखिए इक्वल टू यहाँ पे डी एक्स लगा भी देते हैं,
यहाँ पे देखिए डी एक्स लगा दिए, इक्वल टू एफ एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये वाला फॉर्म कैसे है, ये वाला फॉर्म कैसे है, देखिए यहाँ पे क्या किए हैं कि ये वाला चीज़ को हम पहले क्या होता है LHS में लिखे हैं, डायरेक्टली यहाँ पे कर लिए। ए वाला चीज़ को क्या होता है LHS में रखिए, और ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है देखिए इस तरह से किए हैं। यहाँ पे मान लीजिए एफ एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स है इक्वल टू एफ एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स है, फिर प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, फिर मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स माने हैं। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को LHS में लिखते हैं, फिर मान लीजिए इसको LHS में लिखें एफ एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा, फिर पूरा का इंटीग्रेशन होगा डी एक्स इक्वल टू देखिए एफ एक्स, अब इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स लिखे है। अब यहाँ पे क्या किया है, एफ एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स को रख के LHS में रख के क्या होता है, ये वाला जो फंक्शन है इसको क्या होता है उस तरफ भेज दिए। देखिए फिर माइनस है, यहाँ पे माइनस का क्या होता है साइन है, इंटीग्रेशन एफ एक्स यानी कि पहला फंक्शन का क्या किया है डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, फिर क्या होता है इसका इंटीग्रेशन सेकंड फॉर्म का इंटीग्रेशन, फिर पूरा का क्या होता है इंटीग्रेशन डी एक्स यानी पूरा का फिर क्या होता है ये पूरा का इंटीग्रेशन किया। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल टू देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, मान लीजिए यू और बी है, यहाँ पे यू और बी है यानी कि दो क्या होता है अवकलित समीकरण क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या निकला, पहला फंक्शन को रख के दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन मतलब पूरा का इंटीग्रेशन, ये पूरा का इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का क्या होता है डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन का क्या होता है इंटीग्रेशन निकालना है, फिर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो निकलेगा उसका पूरा का फिर क्या होता है एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। यानी कि दो फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा कि फर्स्ट फंक्शन को रख के सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर क्या होता है सेकंड फंक्शन का क्या होता है इंटीग्रेशन, फिर क्या होता है ब्रैकेट, फिर पूरा का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। देखिए अब यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है, इसका लैंग्वेज में लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन यानी कि क्या होता है दो फंक्शन का क्या होता है यानी कि फलन का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए फर्स्ट फंक्शन को रख के इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, फिर क्या होता है माइनस इंटीग्रल ऑफ मतलब क्या होता है यानी पूरा का क्या होता है समाकलन, ऑफ मतलब का ये जो पूरा है इसका क्या होता है इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखिए डेरिवेटिव्स ऑफ, यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देखिए यहाँ पे लिखा है डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और सेकंड फंक्शन का क्या होता है इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, फिर पूरा का क्या होता है अंत में इंटीग्रल एग्जिट करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि दो फंक्शन रहेगा, सपोज दैट यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल का हम सोल्यूशन लेते हैं। देखिए इंटीग्रेशन एक्स और यहाँ पे मान लेते हैं log x dx, यहाँ पे दो अवकलित समीकरण है u इंटू बी। अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि यहाँ पे पहला फंक्शन कौन होगा और दूसरा फंक्शन कौन होगा, यानी फंक्शन तो पहले के चयन करना होगा ना कि फंक्शन को हम मतलब कौन सा फंक्शन पहला माने कौन सा फंक्शन को दूसरा माने, एंड फर्स्ट फंक्शन क्या होगा सेकंड फंक्शन क्या होगा, उसके बाद हमको बैठाना होगा। तो यहाँ पे आइलेट के अनुसार लिखिए अकॉर्डिंग टू आइलेट ILATE। अब इसका जो डेफिनेशन होता है हर वर्ड्स का उसका डेफिनेशन आप पहलेंगे। आई से होता है इन्वर्स ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन, यानी जो इन्वर्स ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन होता है वो आई से होता है यानी कि वो पहले आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, ETC यानी एटसेट्रा मतलब और भी हो सकता है। एल से लॉगरिथम फंक्शन, यानी कि लॉगरिथम फंक्शन जैसे क्या होता है log x वाला, ये log x है यानी कि यहाँ पे log x क्या होता है ये फंक्शन, जैसे एग्जांपल दिया log x, log 2x ETC। अब देखिए ए से हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन, यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन देखिए x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, ETC y स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ का भी हो सकता है। यहाँ पे टी से ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे साइन x, कॉस x, tan x, सेक x कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे x से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है अंत पाएगा a का पावर x, e का पावर x, ETC। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे x है तो x किस प्रकार का फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, x अलजेब्रिक फंक्शन है। यहाँ पे क्या होता है x अलजेब्रिक फंक्शन है और log x किस प्रकार फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है। तो पहले कौन आता है, एल आता है कि ये आता है, पहले एल आता है, तो पहले
एल वाला क्या होता है फंक्शन को हम पहला मान लेंगे और जो बाद में आता है उसको हम दूसरा मान लेंगे। समझ में आया? अब देखिए पहले एल आता है, देखिए ILATE, आइलेट के आंसर से पहले एल आता है, तो एल मतलब होता है लॉगरिथम फंक्शन, यानी कि लॉगरिथम फंक्शन जो log x होगा उसको पहले मानेंगे, यानी कि log x यहाँ पे है तो ये वाला फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। और उसके बाद ए आता है मतलब x मतलब अलजेब्रिक फंक्शन आता है तो उसको हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। देखिए पहले माने हैं तो फर्स्ट फंक्शन को रख के पहले हम इसको माने हैं 2 × 1 dx, यानी कि यहाँ पे क्या होता है सेकंड और ये क्या होता है फर्स्ट, तो फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन है, टू फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या निकला, फर्स्ट फंक्शन को रखे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन फिर माइनस फिर पूरा का इंटीग्रेशन। देखिए अब क्या लिखे हैं यहाँ पे माइनस इंटीग्रल ऑफ मतलब क्या होता है का समाकलन, फिर दे दिए डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव्स फिर मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन फिर पूरा का इंटीग्रेशन। देखिए हम बैठा रहे आई मतलब क्या होता है log x, यहाँ पे log x बैठा दिए, सेकंड फंक्शन क्या है x है dx, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन क्या log x है तो यहाँ पे d log x by dx। देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का क्या होता है डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यहाँ पे log x, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या log x है तो log x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। सेकंड फंक्शन यहाँ पे क्या x है x dx, फिर पूरा का इंटीग्रेशन, यहाँ पे जाएगा log x और x का पावर n, यानी कि x का पावर n+1 यानी कि स्क्वायर बाय 2 n+1 माइनस यहाँ पे log x का डेरिवेटिव क्या है 1/x, फिर मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन x²/2 यहाँ पे dx। ठीक है यहाँ पे x कट गया, यहाँ पे होगा x² log x/2 फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा x/2 dx, यहाँ पे हो जाएगा x² log x/2 फिर माइनस 1/2 एग्जिट हो जाएगा। और यहाँ पे फिर x का क्या होता है इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2 फिर प्लस c, यानी इसका आंसर हो जाएगा x²/2 log x माइनस x²/4 फिर प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से क्या होता है इंटीग्रेशन को फाइंड करना है, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के द्वारा। तो इसका क्या होता है बेसिक जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये बेसिक क्या होता है लेवल था, यानी कि ये कॉन्सेप्ट था। अब एक्सरसाइज का क्या होता है सोल्यूशन हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आप लोगों को इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बेसिक सोल्यूशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। यदि हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए इस तरह के वीडियो पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।